नमस्ते छात्रों, सभी को सुबह का प्रणाम। कैसे हैं आप? सब अच्छे हैं ना? ओके। मैं आज आपको काश्मीरी सेब इस गद्य भाग के आगे भाग को मैं समझाऊंगा। पहले वीडियो में मैं प्रेमचंद जी का परिचय और प्रेमचंद जी काश्मीरी सेब खरीदने के लिए बाजार गए थे, वहाँ पर घटित एक घटना के बारे में समझाया था, है या नहीं? पेज नंबर 7 में लास्ट पैरा तक पूरा हुआ था, है या नहीं? प्रेमचंद जी दुकान गए थे, वहाँ पर काश्मीरी सेबों को खरीदने के लिए तैयार हो गए थे, वहाँ तक हुआ था। आगे देखिए पेज नंबर 7 से। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आधा सेर काश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर लाना। देखिए दुकानदार ने तराजू उठाया, काश्मीरी सेब को तोलन करने के लिए तराजू उठाया और अपने नौकर से कहा क्या कहा? आधा सेर काश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर लाना। और क्या करना है? चुनकर, चुनना मीन्स सेलेक्ट करना। सेब, अच्छे अच्छे सेबों को सेलेक्ट करके लाना। कितना लाना? आधा सेर काश्मीरी सेब लाना। समझ गए? पहले किलोग्राम को सेर में ही तराजू लेकर उन्होंने तोलन करते थे। आप हम किलोग्राम में करते हैं ना, वैसे वही लोग सेर में करते थे। आधा सेर, एक सेर, वैसे वो कॉलम करते थे। लौंडा 4 सेब लाया। देखिए लौंडा मीन्स दुकान में काम करने वाला लड़का। दुकान में काम करने वाला लड़का 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। देखिए लौंडा ने कितना सेब लाया था? 4 सेब लाया था ना। दुकानदार ने तौल लिया और एक लिफाफे, एक कवर, एक बैग कहते हैं, बैग में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। किसको दे दिया? प्रेमचंद जी को दे दिया। कौन दिया? दुकानदार ने दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे और प्रेमचंद जी ने 4 काश्मीर सेब के लिए कितने रुपये दे दिए? 4 आने उसके हाथ में रखे। देखिए हम आज रुपयों के गिनती करते हैं ना, वैसे पहले 1 आने 2 आने व्यवहार के लिए उपयोग करते थे। बाजार में 1 आने 2 आने 4 आने 5 आने 8 आने, वैसे आने में उनका रुपयों का तोलन करते थे। आज हम 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये वैसे कहते हैं ना, पहले आने में करते थे। 1 आने 2 आने 4 आने वैसे। समझ गए? इसलिए प्रेमचंद जी ने आधा सेर काश्मीरी सेब के लिए 4 आने दुकानदार को दे दिया। घर आकर लिफाफा ज्यों त्यों रख दिया। घर आने के बाद जो कवर लाया था दुकान से, उसको वैसे तरह ही रख दिया। क्यों रख दिया? रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। कायदा मीन्स अभ्यास, अभ्यास कहते हैं ना। देखिए घर आने के बाद उस काश्मीरी सेब के जो लिफाफा थे वो वैसे ही रख दिया, क्योंकि रात के समय में प्रेमचंद जी ने फल खाने का अभ्यास नहीं रखे थे। कायदा मीन्स अभ्यास, इसलिए वह कवर को वैसी तरह से रख दिया। फल खाने का समय तो प्रातः काल ही है। देखिए प्रेमचंद जी के अनुसार फल खाने का समय कब है? प्रातः काल है। इसीलिए आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकला। प्रेमचंद जी ने सुबह उठते ही हाथ मुंह धोकर नाश्ता करते वक्त एक सेब को उस लिफाफे से बाहर निकाला तो सड़ा हुआ था। एक सेब को बाहर निकला था, वह सड़ा हुआ था, खराब हो गए थे। समझ गए? 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। 1 रुपये का आकार का छिलका मीन्स रंध्र, रंध्र हो गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। प्रेमचंद जी ने क्या समझा था?
शायद रात हो गई थी, इसलिए रात में दुकानदार ने इस खराब सेब को मुझे दे दिया है। शायद रात को वह दिखाई नहीं दिए। दूसरा निकला, अब लिफाफे से दूसरा सेब को बाहर निकला, मगर यह आधा सड़ा हुआ था। दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था, आधा भाग खराब हो गए थे। अब संदेह हुआ, अब प्रेमचंद जी को संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। उसके मन में संदेह आ गए धोखेबाजी के बारे में। तीसरा सेब निकाला और क्या किया, तीसरा सेब को बाहर निकाला। यह सड़ा तो ना था, मगर एक तरफ का दबाकर बिल्कुल फिचक गया था। देखिए तीसरा सेब देख रहे थे प्रेमचंद जी ने, वह तो खराब नहीं हुई थी, लेकिन मगर एक तरफ का दबाकर बिल्कुल फिचक गया था, फंस गया था। फिचकना मीन्स फंस जाना, फंस हो गए थे। चौथा देखा, बाद में चौथा सेब को बाहर निकाल कर देखा, वह यूं तो बेदाग था, देखने के लिए अच्छा था। चौथा सेब देखने के लिए बहुत अच्छा था, मगर उसमें एक काला सुराख था, एक उसमें भी एक रंध्र था, जैसा अक्सर बैरों में होता है। बैरो फल देखे हैं ना, बैरो भी एक फल का नाम है, बैरो में भी वैसा सुराख होते हैं, वैसे सेब में भी हो गए थे बैरो फल में। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेर में होते हैं, जैसे बेर में धब्बे होते हैं ना अंदर से, वैसे इस सेब फल में भी धब्बे हो गए थे। काटने के बाद देख लिया, एक सेब भी खाने लायक नहीं। देखिए 4 सेब लाए थे, कितने पैसे देकर लाए थे, 4 आने देकर लाए थे, मगर एक सेब भी अब खाने लायक नहीं थे। चारों सेब खराब हो गए थे, फंस गए थे, सड़ा हुए थे, बिल्कुल पचक गए थे, इसलिए एक सेब भी खाने लायक नहीं हुए थे। देखिए यहाँ पर संख्या सूची शब्दक हैं, आप देख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वैसे हम संख्या सूची शब्द कहते हैं उन शब्दों को। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, वैसे संख्या सूची शब्दों को भी कहते हैं। उनमें संख्या को सूचित करने वाले अंश होते हैं, इसीलिए उनको संख्या सूची शब्द कहते हैं। समझ गए। देखिए 4 सेब लाए थे, 4 भी खराब हो गए थे, एक भी खाने लायक नहीं थे। 4 आने पैसों का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। देखिए अब सोच रहे हैं प्रेमचंद जी, हमारा समाज इतना चारित्रिक पतन हुआ है, समाज के लोग इतना खराब हो गए हैं, धोखेबाजी करते हैं, 4 आने पैसों का इतना भी वैल्यू नहीं है, गम मीन्स वैल्यू, मूल नहीं है। मैंने 4 आने दे दिया हूँ, 4 आने के लिए कोई मूल नहीं है। देखिए 4 सेब भी खाने लायक नहीं है। दुकानदार ने जानबूझकर समझकर ही मुझे धोखेबाजी की है या नहीं। अब देखिए दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया है। एक सेब सड़ा हुआ तो मैं उसका क्षमा के योग्य समझता। देखिए उसमें 4 में भी एक सेब सड़ा हुआ तो कोई बात नहीं, रात हुए थे ना इसलिए उनको मैं क्षमा करता था, लेकिन उसकी निगाह नहीं ना पड़ती होगी। मगर 4 के 4 खराब निकल जाए। अब देखिए 4 की 4 खराब निकल गए हैं, इसलिए वह दुकानदार क्षमा योग्य नहीं है, उनको क्षमादान नहीं करना है। मुझसे वह जानबूझकर ही, सोचकर ही मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया है, इसलिए वह क्षमा योग्य नहीं है। समझ गए। यहाँ तक इस वीडियो में मैं ख़त्म कर दूंगा, अगले वीडियो में मैं आगे पार्ट को समझाऊंगा। समझ गए। इस वीडियो में आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, कोई बात नहीं।